आज मैंने तुम लोगों को बहुत क्रूशियल सी चीजें बताई। हमसे लोग कहते हैं पढ़ाने जाते हो, ये सब क्यों बताते हो लड़कों को। और कहा है कि ह्यूमन लाइफ के 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है एथलीट का, फिर दूसरा फेस है वॉरियर फेस, फिर तीसरा फेस है द बिग ब्रदर फेस, और फोर्थ फेस है एनलाइटेंड फेस। मतलब यू आर फॉर एंटायर यूनिवर्स। अब इंटरव्यू में अगर तुम बता देते मैंने किताब पढ़ी है और तुमसे ये सवाल करते, वही निकाल के तुमको बाहर कर देते। सोशल मीडिया को जो लोग नहीं समझ पा रहे उनकी हालत बहुत खराब है। मतलब अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो अभी वायरल हो जाएगा। बस लोग पता करते रहते कि अब तो बोल कहाँ रहा, पता करो ये कहाँ बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ तो ये ऐसा बोल देगा। कहते भैया इसका काम चलता रहे, भगवान ये ऐसे पढ़ाता रहे, हमें मटेरियल मिलता रहे। कह रहा वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। जेलेंस्की बदतमीज बहुत है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे। लड़ना तो है, आराम से नहीं बैठना, चिल नहीं करना है, युद्ध करना है। आज मैंने तुम लोगों को बहुत क्रूशियल सी चीजें बताई, क्योंकि देखो तुमको भी अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग करना है। जितनी बड़ी लड़ाइयां हैं वो बिना स्ट्रेंथ के तुम नहीं लड़ पाओगे। हमसे लोग कहते हैं पढ़ाने जाते हो, ये सब क्यों बताते हो लड़कों को। क्यों ना बताएं, और कौन बताएगा जब तुम्हें यही नहीं पता कि ये लाइट कब खोजी गई। तुम्हारे सोचने की क्षमता ही नहीं। कोई कुछ भी पढ़ा के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। इग्नाइटेड माइंड तुम लोगों में से कितने बार पढ़ा तुमने? 1 बार पढ़ा, 2 बार? महाभारत के किस कैरेक्टर को बड़ा अप्रिशिएट किया कलाम साहब ने? सोचो, याद नहीं है। ह्यूमन लाइफ को कितने पार्ट में डिवाइड किया है कि ह्यूमन लाइफ 4 फेसेस में होनी चाहिए, और वही 4 फेसेस नेशन की भी लाइफ होनी चाहिए। विदुर को बहुत अप्रिशिएट किया। पहले चैप्टर में कलाम साहब ने विदुर को बहुत अप्रिशिएट किया। विदुर, और कहा है कि ह्यूमन लाइफ के 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है एथलीट का, जब तुमको भागना बहुत है, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रखनी। फिर दूसरा फेस है वॉरियर फेस, जब तुमको मतलब डेवलपिंग फेस में आ जाओगे तुम, जैसे भारत का हुआ था। फिर तीसरा फेस है द बिग ब्रदर फेस, मतलब अब तुम स्टैब्लिश हो गए हो, बाकी दुनिया के देशों की मदद करोगे। और फोर्थ फेस है एनलाइटेंड फेस, मतलब यू आर फॉर एंटायर यूनिवर्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 फेस ह्यूमन लाइफ के हैं, डब्ल्यू डाइन राइटर की किताब है मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, वो किताब का वर्णन उन्होंने किया उसमें इग्नाइटेड माइंड्स में। देखो, अब इंटरव्यू में अगर तुम बता देते मैंने किताब पढ़ी है और तुमसे ये सवाल करते, वही निकाल के तुमको बाहर कर देते कि क्यों पढ़ा तुमने। जब तुमने उस किताब से कुछ सीखा ही नहीं तो पढ़ा क्यों। पर ये तुम्हारी गलती नहीं है। सोशल मीडिया को जो लोग नहीं समझ पा रहे उनकी हालत बहुत खराब है। प्रेजेंट इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते इसके सिस्टम को, इसके सिनेरियो को, ये कैसे काम करता है। मतलब अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो अभी वायरल हो जाएगा। मतलब बस लोग पता करते रहते कि अब तो बोल कहाँ रहा, पता करो ये कहाँ बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ तो ये ऐसा बोल देगा कि बस आज रोटेट कराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब कुंभ पे जो मैंने आज बताई, आज से पहले तुमने कभी डिस्कस किया था इसको? अब ये ट्रॉलर्स आज सब पकड़ लेंगे, आज धंधा मिल गया सब। कहते भैया इसका काम चलता रहे, भगवान ये ऐसे पढ़ाता रहे, हमें मटेरियल मिलता रहे। मैं तो 2 दिन गया नहाने के लिए, पर क्या जरूरत थी फोटो डालने की। पर कुछ लोगों को बॉस को दिखाना था। सर प्रेजेंट सर, मैं भी गया था सर। मेरे तो घर के जस्ट बगल में, जैसे यहाँ पे मेरा घर है और बस यहां से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लो, इतनी दूरी पे रिवर यमुना है। मतलब मेरा जो घर है ना, उसके ठीक बैकयार्ड में यमुना बहती है, कीटगंज। तो मेरे लिए तो एवरीडे अफेयर है। मैं प्रयागराज पहुंचा तो मुझे जाना ही है। और गंगा का वाटर चार्ज है, नर्मदा का वाटर चार्ज है, कावेरी का वाटर चार्ज है, इन सारे नदियों का वाटर चार्ज है। चार्ज क्यों है? जितने भी हमारे सेंट्स एनलाइटेंड हुए वो इन नदियों के किनारे रहे, तो इन्होंने उसमें डिप लिया। तो जब डिप लिया तो इनकी जो एनलाइटनमेंट का जो वाइब्रेशन है वो इस पानी में है। तो जब तुम नहाते हो उसमें डिप लगाते हो, होली डिप लगाते हो, इसलिए उसको होली डिप कहा जाता है। तो वो जो एनलाइटेंड बंदा वहां नहाता है, उस चार्ज का असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तुम्हारे ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे रेडिएशन होता है ना, तो जब रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है तो एनलाइटनमेंट का भी पड़ता है।
तो गंगा यहां से निकलती है, यहां से ज्ञान। तो जो भी भागीरथ जैसा श्रम करेगा, भागीरथ टर्म जो है वो सिनोनिम है किसका? लेबर का। तुम लोग की तो यार कोई एज ही नहीं है, तुम पता नहीं है। और मेरी ये बात मान लो आज मेडिटेशन वाली, तुम देखो जब भी तुम इन सारे एडवेंचर करते हो तो पहली चीज क्या होती है? तुम बड़ा लाइट फील करते हो कि बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। वो इसीलिए महसूस हो रहा है, थॉट खत्म हो गई, क्योंकि थॉट चल रही। तुम क्या समझ रहे हो? अभी नहीं चल रही है, चल रही है। अभी जैसे ही आंख बंद करोगे देखो जो चीज घूम रही है, थॉट्स चल रहे हैं। उसको फ्रॉइड ने कहा एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, ये टर्म दिया था उस वक्त, मेरे दिमाग से उतर गया था। द टर्म गिवन बाय फ्रॉइड इज एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। दिस इज द टर्म गिवन बाय फ्रॉइड, एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। कि मतलब एक थॉट के साथ एक दूसरा निकल रहा है। जब तुम उसे मारते हो फिर कहीं और चला जाता है। और तुम देखो, तुम पढ़ रहे हो प्रियम्बल और ये कह रहा वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। जेलेंस्की बदतमीज बहुत है। मतलब जहां तुम हो तुम्हें उससे कनेक्ट नहीं कर रहा है। तुम कभी ट्राई करना, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते पढ़ते अपनी आंख बंद कर ले, देखो अंदर क्या चल रहा है। राखी सावंत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें लगा ये क्या हो रहा है यार। तुम्हें करना है इसको आज जाके। तुम कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हो। आज करना जाके। बस तुम पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट और जैसे तुमने आंख बंद किया कुछ और ही क्लिक हो गया। तो वो जो तुम पढ़ रही हो वो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है। अंदर स्पेस ही नहीं, वहां ऑलरेडी कोई चीज चल रही है, लेकिन तुम्हें अभी दिख नहीं रहा। जैसे आंख बंद करोगे वो दिखाई पड़ जाएगा। द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, कल जो है मैं जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो एक कपल आया, बोला मेरे एक फोटो खींच दोगे? मैंने खींच दूंगा, 50 रुपए लूंगा। बोला अरे नहीं, अरे मैंने कहा ला यार फ्री में खींच देता हूं। खींच दिया। फिर मैंने कहा देख अच्छी आई है, 10-12 फोटो खींच के दी। तो मैंने वो मास्क लगाता हूं, मैं कवर करता हूं चेहरा, कैप भी लगाई हुई थी। कहा तुम्हारा आवाज कुछ सुना हुआ लगता है। मैंने कहा अच्छा। तो अरे सॉरी सर, अरे मैं कोई नहीं सर, अरे मैंने कहा कोई नहीं और खींच दूं? नहीं सर। आदमी इतना ट्विटर पे चले आओ, किसी ना किसी, आज ये खबर पता चली, आज वो खबर पता चली, आज इसकी बीवी चली गई, आज उसका तलाक हो गया, इसके सिवा वहां कोई न्यूज नहीं है। और तुम एक श्लोक डाल दो गीता का, उस पर शाम को व्यूज कितने होंगे? 5। कमेंट कोई होगा ही नहीं। और तुमको एक नेगेटिव बात डाल दो, शाम को व्यूज कितने होंगे? 12 लाख। खाली बैठे हैं लोग। कोई भी एक नेगेटिव न्यूज डाल दो, कोई भी। किताबें तुम्हें वो लेनी है, बड़ी प्यारी सी किताब, मैंने पिछली बार भी बताया दिया था, पर आज भी लिख लो, वो किताब ले लेना। और एक काम करो, तुम अगले 5-6 दिन, मैं अभी फ्री हूं, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में हूं, तो कहते हैं ना अगली तैयारी युद्ध की करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। और हम तो वैसे भी मराठा हैं, गुरिल्ला वॉर में भरोसा रखते हैं, और लड़ाई तो कभी खत्म नहीं करने देंगे जिंदगी में। ये तो तुम मान के चलो। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़ना तो है, और वही ये काम करना है कि आज चुनौती कहां है? आज नहीं है, ले आओ। सड़क पे कोई जा रहा है, उसको एक चाटाई मार दो खींच के, हो गई चुनौती। आराम से नहीं बैठना है,
चिल नहीं करना है। ये वर्ड पता नहीं कहां से आया इंडिया में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी मिल जाए वो जो चिल जिसने खोजा है इस वर्ड को, इसको मैं बहुत मार मारूं। कहता चिल कर रहे हैं, ये क्या है भाई? चिल करने जा रहे हैं, कैसे करोगे? नहीं क्या करोगे चिल में? नहीं बस चिल करने जा रहा है। अबे तो कुछ तो करेगा ना चिल में। चिल करने जा रहा है, इस वर्ड को हटा दो जिंदगी से। युद्ध करना है, वॉर, और सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा पत्नी बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, सब करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक अच्छा माँ बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, एक अच्छा हस्बैंड बनना है, बनना ही बनना है। तो तुम्हारी शादी हो गई यार, तुम अपनी लड़की का, पत्नी का मोबाइल चेक कर रहे हो, उसका मैसेज चेक कर रहे हो, लानत है तुम पे। तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर 5-6 चांटा मारा करो। तो लगा तुम्हारी आज भी कोई दोस्त है तो कम से कम उसका मोबाइल मत टच करो यार। उसका फोन बज रहा है, उसको तो उठा लो, तुम मत उठाओ। वो जो एक होती है ना मैस्कुलिन, वो तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। पता लगा मोबाइल उठा लिया, मैं देखूं, नालायक कहीं का, उसको लगता मरा हुआ आदमी है। तो एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा कल हस्बैंड बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, और आईएएस तो बनना ही बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मतलब। और ये सारा रास्ता यहीं से निकलता है, मेडिटेशन से। ये जो आज फैमिलीज टूट रही हैं, क्यों? अंदर कुछ है ही नहीं। एलमंड तेल, एलमंड क्रीम, एलमंड साबुन, खा रहे गुटखा। अब तुम्हारी वाइफ को अगर कुत्ते ने दौड़ा लिया और तुमने कुत्ते को उठा के उसे पकड़ लिया, जा, तो उसको लगा यार सही आदमी शादी हुई है यार। और तुम्हारी वाइफ को दौड़ा लिया और तुम ही पेड़ पे चढ़ गए, बताओ तो रहेगी? मतलब इमेजिन करके देखो, सिर्फ बस सोच के देखो कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, मैरिड। उसकी वजह यह है कि यार चैलेंजेस डेली है। अब उन चैलेंजेस को तुम्हें सिखाया तो गया नहीं ये सब करना, तुम्हें वो पढ़ाया गया, तुम्हें चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया गया। एंड लाइफ इज एवरीडे चैलेंज। अब जब चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए तो तुम सरेंडर कर गए, तो तुम भाग रहे हो, तब तुम रो रहे हो। तो सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है। मतलब तुम्हारे फादर को तुम्हारे ऊपर फक्र होना चाहिए, यार मेरी बिटिया है यार, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कितनी सारी लड़कियां आज भी अच्छे घरों की लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने नहीं जाती, उनके घर वाले जाने नहीं देते। कहता भैया समय अच्छा नहीं चल रहा भैया। तो तुम कितनी लकी हो, मतलब तुम, हमें क्या, हमारी आदत पता क्या है, हमारे पास जो चीज नहीं होती हम उसको सोचते रहते हैं। मर्सिडीज नहीं है, फॉर्च्यूनर तो है ना भाई, हाँ फॉर्च्यूनर तो है, लो। सिर्फ कार होना बड़ी बात है। तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं पहले तुम उसका तो थैंक यू कर लो। अब शादियों का मौसम चल रहा है तो पुणे में बड़े सारे होटल्स बुक्ड हैं, खाली नहीं है। तो मैं कल जहां रुका हुआ था बड़ा सिंपल सा होटल था, तो फैसल भाई बोले कि अच्छा नहीं आ रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैं सुबह आ रहा था, एक आदमी सड़क के किनारे लेटा, मैंने कहा देखो इस समय कितनी अच्छी जगह से हो रहा था रात में। तुम पहले उन चीजों को तो थैंक यू कर लो जो भगवान ने तुमको दे रखी है। और जब तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दे रखा है, आईसीयू चले जाओ किसी दिन, किसी हॉस्पिटल के, बस तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या दे रखा है। जब भी तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें मालिक ने कुछ नहीं दे रखा है, किसी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना।
एंड वर्शिपिंग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, थैंक्स। कंट्रोल क्यों करना? कंट्रोल करना ही नहीं। माइंड में कोई चीज कंट्रोल नहीं करना, वो बस करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये तो भाई आज तक किसी को पता नहीं चला थॉट जनरेट कहां से होता है, ये बात किसी को पता नहीं चली। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेडिटेशन का पहला पार्ट है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। मन जो है ना वो तो यार उसका काम ही है, और भागता तो छोड़ो, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है उसकी। मतलब एक विद इन अ सेकेंड वो यूनिवर्स के दूसरे कोने पे जा सकता है, बस उसको पता हो कि कोना है कहां, उसको पता नहीं है। और 5 दिन में एक बार 5 मिनट आसमान की तरफ देखा करो। आज लोगों ने आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया, वो मर्सिडीज देख के परेशान है कि मर्सिडीज जा रही है। अबे इतनी गैलेक्सी ऊपर है, ये बात सोच के तुम्हें परेशानी नहीं होती? जब तुम किसी बड़ी चीज को जानते हो तो चीजें नीचे छोटी हो जाती हैं। अब लोगों ने आसमान देखना बंद कर दिया तो गैलेक्सी के बारे में पता ही नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसमें 400 मिलियन स्टार्स हैं, अपनी मिल्की वे में। ऐसी बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में। सिर्फ सोच लोगे ना तो शांत होकर बैठ जाओगे कि बाहर में गई मर्सिडीज भाई साहब, ठीक है। तुम खड़े होके पढ़ो, और जब पढ़ो एक बात तो कुछ कर डालो, थोड़ी सी तपस्या कर डालो यार। जब तुम पढ़ रहे हो कोशिश करो कि पेट पूरा भरा ना हो। पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अब जैसे मैंने इनसे पूछा फर्स्ट चैप्टर में क्या है इग्नाइटेड माइंड्स में, ये नहीं बता पाए। कितनी खींच हुई होगी अंदर इनको, यार फर्जी में हाथ उठा दिए कि हम पढ़े। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सेव नहीं हो रहा है। तो चूंकि सेव नहीं हो रहा है इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, और कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है इसलिए एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा रहा है। तुम्हारा एंथुसियाज्म मिसिंग है। तो जहां एंथुसियाज्म मिस होगा वहां कंसिस्टेंसी बनेगी? नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी मतलब एंथुसियाज्म। तो तुम थोड़ा सा यार मेहनत कर लो, जैसे ये ले लो, खड़े होके पढ़ो, बैठो मत, खड़े होके पढ़ो। एम्प्टी स्टमक पढ़ो। एम्प्टी स्टमक में तुम बंद करके देखना आंख, तब मन कहीं नहीं भागेगा। एक ही बात कहेगा, भैया कुछ खिला दो। तुम बोलो खिला तो देंगे, पहले चैप्टर खत्म करवा दो। और खाना भी सामने ही रखो जहां पढ़ रहे हो, वहीं सामने बटर टोस्ट और बिरयानी वहीं सामने ही रखो कि ये रखा है, ये खत्म करवा दे बस। और खत्म, जल्दी जल्दी खत्म कराएगा ना कि समझ में आ रहा। क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये समझेगा नहीं, ये खाना नहीं देगा मुझे। फिर जब ये तुम्हें समझा दे, दबा के सो जाओ, 1 घंटा नैप ले लो खा के, कोई दिक्कत नहीं। पर खा के मत बैठना। जहां तुमने इसको यहां तक पहुंचाया, क्लोज्ड। नहीं, जब तुम यहां फोकस करते हो तो ऐसा होता है। जब तुम यहां फोकस करते हो तो ऐसा हो। तुम वहां करोगे ही क्यों? तुम तो सांस पे कर रहे हो ना। आ रहा है तुम्हें वापस लाना नहीं, नीचे आओ जी। अगर तुमने यहां फोकस किया तो परेशान हो जाओगे। त्राटक मत करना। त्राटक जो है वो दूसरी चीज है, उसके लिए बहुत वो मत करना। तुम बस सांस पकड़ो, यहां मत आओ, ये अपने आप शांत थॉटलेस हो जाएगा।
आंख खोल लो, किताब उठा लो, लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर, कहते यहां लग जा। फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट इज नॉट राइट। द मोमेंट यू गो मोर डीपर, so there is all possibility which happened with those people who were trying to go and see Titanic. ज्यादा डीप में चले गए, ब्लास्ट हो गया। तो इतना नहीं जाना है, इसीलिए हमें जो भी पढ़ना है वो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक के साथ पढ़ना है, कि हमें पता है कि ये हमारा सिलेबस है और ये क्वेश्चन बैंक है, इन यहां से इतना पूछा गया था, इससे ज्यादा नहीं। वो ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कोई चीज डिकोड होने लगती है ना तो हम उसे और जानना, और लेट गए, खत्म। मन को अगर तुम पढ़ने की कोशिश करो कभी, इसके फीचर्स को, इसके मतलब तुम्हें बड़ा तुम खुद की एक किताब लिखोगी। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखने गए, पता वहां क्या याद आएगा कि पढ़ना चाहिए था यार, 3 घंटा बेकार जा रहा है। अजीब चीज है, अब भाई आ गया देख ले, नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आ भी नहीं रहा वापस। ऐसा नहीं कि चलो वापस चलो, नहीं पढ़ना, अब नहीं देखना है ना, ये भी नहीं कर रहा है कि टिकट फाड़ा तुरंत कि नहीं देखना पिक्चर, जा रहे हाँ, बस थॉट कि 500 रुपए भी लग गए, 3 घंटे और पिक्चर चल रही है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बीच बीच में ताली वाली भी बजा रहे हैं। फिर बाहर निकला, फिर दुखी हो गया कि पैसा और टाइम वेस्ट हो गया। फिर उस दिन पढ़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यार आज गलती हो गई थी। बारिश हो रही है तो यार चाय पीना चाहिए, ये नहीं कहेगा बारिश हो रही है 2 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे ना। किसी का मन आज तक ये नहीं कहा कि आज बारिश हो रही है यार, जब तक होगी तब तक पढ़ेंगे, नहीं, बारिश हो रही है पकौड़े खाने हैं। तुम कभी इसका डायग्राम बनाओ, इस पे अपने ही मन को तुम एक बार लिखने की कोशिश करो, 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते बाद जब तुम उस पन्नों को पलटोगे ना, तुम इतना हंसोगी अपने ऊपर कि ये मैं हूं, सारी दुनिया खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लड़की अच्छी नहीं, लड़का अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम नहीं, मेरा तो खैर कोई मतलब ही नहीं। मैं अभी एक शादी में गया था, तो वहां पे अब ईस्टर्न यूपी की शादी, एक साहब आए, कैन आई टेक अ पिक विद यू। बड़ा जबरदस्त सूट पहन रखा था, 3-3.5 लाख रुपए का। मैंने कहा यार ये बड़ा महंगा सूट पहन रखा है। हाँ, बोले 3.5 लाख। अच्छा, तो मैंने कहा काम करो, ये सूट जला दो। कहा क्यों? अरे मैंने कहा मैंने 700 रुपए का कुर्ता पहन रखा है, और ये 3.5 लाख रुपए का सूट अगर तुम्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शादी में नहीं बना पा रहा है, क्या फायदा? उस आदमी की जलालत देखो, मुस्कुरा रहा है, ले लूं। मैंने सोचा था इतना सुनने के बाद कम से कम उसे याद आएगा कि हाँ यार ये बात तो है। तमिलनाडु में एक कंपनी है, रामराज कंपनी, उसके शर्ट्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। तमिलनाडु की कंपनी है, चेन्नई में है। शर्ट्स बड़े अच्छे आते हैं उसके, कॉटन शर्ट्स आते हैं, 1000-1200 रुपए के शर्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे शर्ट्स। प्रचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहनता हूं उसे, तो बहुत प्यारे। मतलब तुम इंडियन ब्रांड्स देखो, जितने अभी क्या है ना, कपड़े की इंडस्ट्री में भी इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्या जरूरत है यार बर्बरी की 60,000 की शर्ट पहनने की? जब बर्बरी की 60,000 की शर्ट पहन के 1200 वाली शर्ट के साथ फोटो खिंचाना है, तुम रोलेक्स की घड़ी पहने हो, मैं टाइटन की पहना हूं, 3700 की घड़ी है, तुम रोलेक्स पहने हो, पता नहीं कौन सा वर्जन, 14 लाख की घड़ी। तुम दूसरे आदमी से कह रहे हो भाई साहब एक सेल्फी ले लो, तो ये घड़ी हमको दे दो। नहीं, मैं अपने महाराष्ट्र में देखो, जो गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे जाके मिलो, सिंपल धोती कुर्ता कैप पहने, कितनी ताकत है शरीर में। बाजरे की रोटी खानी है, मटन खाना है। और आजकल के यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं, पूरे शरीर पे अगर कपड़ा इनका टेस्ट कर लो तो 1.5 लाख का पहने, पैंट शर्ट घड़ी जूता उता सब मिला के, और मैगी खा के जिंदा, हवा चली औरंगाबाद में पड़े। अभी तुम जो 90s 60s वाले लोग हैं उनसे मिलो जो अभी भी हैं, कितना यार शरीर में दम है,
तो इसका मतलब यह नहीं कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पहनो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ एक चीज और ध्यान में रखो कि तुम्हारी जो इंटरनल पोजीशन है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बुरी हैं, मतलब अगर तुम्हारे पास अफोर्डेबल है तो पहनो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम अगर बर्बरी पहन सकते हो तो पहनो, रोलेक्स पहन सकते हो तो पहनो, वो बुरी चीज नहीं है, पर कंडीशन ये है कि फिर तुम्हारे अंदर की जो पोजीशन है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब वो चीजें तुम्हें ज्यादा सूट करेंगी और फायदा भी करेंगी।